दोस्तों, मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। टुडे आई हैव कम अप विद ए न्यू डेस्टिनेशन, न्यू मेडिकल कॉलेज एंड आई अश्योर यू दोस्तों, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है। इसका जो फीस है दोस्तों सिर्फ $3,400 है, जो अप्रॉक्स 2.5 लाख के आसपास है। और इसका जो हॉस्टल चार्जेस है वो है $500 विच इज अप्रॉक्स 34,000-35,000 दोस्तों। ये जो यूनिवर्सिटी जिस कंट्री में लोकेटेड है, इट इज ए नेबर कंट्री टू इंडिया। आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे दोस्तों, इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट पे जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर आता है ताजिकिस्तान, उसके ऊपर आता है किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के जस्ट बॉर्डर में टच करता है अंडीजान सिटी। ये अंडीजान सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। यस दोस्तों, मैं आज आपके सामने उज्बेकिस्तान की बात करने आया हूँ। इस कंट्री के इतने सारे व्लॉग्स देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें इंडियन व्लॉगर्स जो है बहुत सारा वीडियो डाल रखा है यूट्यूब में। यू कैन गो एंड चेक, इट्स अ फैबुलस कंट्री। कुछ लोग इसको बहुत चीपेस्ट कंट्री के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें है। तो बहुत अच्छे मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका जो टाइम डिस्टेंस है दोस्तों पहुंचने का 2.5 घंटे से 3 घंटे में आप फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। इतना समझ लीजिए, जितना टाइम दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में लगेगा उतना टाइम में ही आप उज्बेकिस्तान के ताशकेंत सिटी जो कैपिटल है उसमें आप पहुंच जाएंगे। सिटी जो है बहुत सेफ है, पूरा कंट्री बहुत सेफ है दोस्तों। आज अगर आप कोई भी वीडियो को आप उठा के देखेंगे तो 2-3 चीजें आपको रिपीटेडली देखने को मिलेगा। उसमें से एक सबसे बड़ी चीज है, द पीपल ऑफ उज्बेकिस्तान आर वेरी हॉस्पिटेबल। मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं फॉरेनर्स को, बहुत अच्छे से उन लोग से घुल मिलते हैं। आप अगर कोई भी लोगों से बातचीत अच्छे से हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि दे इवन इनवाइट टू देयर होम एंड दे इवन इनवाइट टू हैव डिनर एंड लंच विद देम। तो ये कंट्री की अगर बात करो, जो खासियत की बात करो दोस्तों, इट्स वेरी चीप। आप अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे, इट्स वेरी चीप, इवन इट इज चीपर देन इंडिया। आज मैं आपसे बात करने आया हूं अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का दोस्तों। अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए, अगर फ्लाइट से अगर आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 1421 किलोमीटर है आज दिल्ली से अगर हम बात करें तो। बट अगर आप टोटल देखेंगे, आपको टाइम लगेगा जो अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए, तो यहां से ताशकेंत पहुंचने में आपको लगेगा 2.5 से 3 घंटा। और उज्बेक एयर से अगर आप आगे डायरेक्ट अंडीजान जाना चाहेंगे तो 2.5 से 3 घंटा ताशकेंत, और ताशकेंत से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे अंडीजान सिटी में। तो टोटल ट्रैवल टाइम जो लगेगा वो अप्रॉक्स 3 से 3.25 घंटे में आप कंट्री उस कॉलेज में पहुंच जाएंगे, उस सिटी में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं उस कंट्री का कुछ और खास बात की। देखो दोस्तों, सेफ्टी इंडेक्स में सर्च कर रहा था, मैं हमेशा सर्च करता हूं आप लोग के लिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ सेफ्टी सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई वाज सर्चिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्री, you won't believe, you can also search in Google, there is a website called Numbeo, NUMBEO। यहाँ पे मैं जब देख रहा था, क्राइम इंडेक्स सर्च कर रहा था, इस कंट्री का जो क्राइम इंडेक्स है वो 96 आउट ऑफ 130 के आसपास। तो आप समझ लीजिए, क्राइम इंडेक्स में आप जब देखेंगे, जो जितना कंट्री ऊपर आता है उतना ज्यादा डेंजरस है, और जितना नीचे आएगा उतना जो है आपका सेफ कंट्री मिलेगा। आप अगर उस लिस्ट को अच्छे से देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दिस कंट्री इज मच सेफर देन मेनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, देन जर्मनी, देन यूके। देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो जो कि ना इवन इट इज मच सेफर देन इंडिया। जबकि मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं इंडिया के सेफ्टी के साथ, बट हाँ, जब हम इंडियंस हैं, जब हम उस कंट्री में जाएंगे तो एक पर्सपेक्टिव हमें हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि कितना सेफ है हमारे कंट्री से। अगर उसका भी एक कंपैरिजन चार्ट देखना चाहेंगे दोस्तों कि इंडिया के कंपैरिजन में उज्बेकिस्तान कितना सेफ है, तो वो भी एक दिया हुआ है वेबसाइट में, नंबियो के वेबसाइट में। तो उसका भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में उज्बेकिस्तान इज रियली वेरी सेफ। One amazing fact you will be amazed to know that उज्बेकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट सामने है, आप इसको देख सकते हैं। 100% लिटरेसी। अब 100% लिटरेसी क्या होता है? जो कंट्री लिटरेट कंट्री होता है उसमें लोगों में समझ होता है, उसमें लोगों में पढ़ाई होता है, एजुकेशन होता है, जिससे अल्टीमेटली क्राइम आपको कम मिलेगा। और दूसरी बात मैं वही करने जा रहा था दोस्तों, उज्बेकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे
क्राइम रेशियो बहुत कम है। तो दोस्तों सेफ्टी सिक्योरिटी का बात करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छा कंट्री के साथ साथ एक अच्छा सेफ कंट्री देना भी हमारा एक जिम्मेदारी है। आप भी इस चीज को गूगल में सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और पॉजिटिव पॉइंट की, जैसे कि हम सब जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम हमारे को देना है और नेक्स्ट एग्जाम में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आएगा। यहाँ पे समझना है दोस्तों, उज्बेकिस्तान का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो बिल्कुल इंडिया जैसा है दोस्तों। यस, इट इज ए ट्रॉपिकल वेदर कंट्री, जहाँ पे ठंड में टेम्परेचर जो है मैक्स टू मैक्स -1 या -2 तक जाता है और गर्मी में टेम्परेचर 40-45 तक पहुंच जाता है दोस्तों। एग्जैक्टली सेम आपको टेम्परेचर दिखेगा जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं। इस बात का फायदा क्या है दोस्तों, अगर वेदर सेम होगा तो डिजीज सेम होगा, डिजीज सेम होगा तो आपको इंडिया जैसे डिजीज पैटर्न देखने को मिलेगा पेशेंट में। अच्छा हाँ, उज्बेकिस्तान का जो पॉपुलेशन है टोटल वो अप्रॉक्स 4 करोड़ है। कंट्री भी आपको दिखने को मिलेगा, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है दोस्तों कि आपको पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आप एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो जिसके हॉस्पिटल में अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो तो डेफिनेटली पेशेंट भी ज्यादा होगा, और पेशेंट ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं क्लाइमेट कंडीशन भी सेम है, तो पेशेंट में भी जो बीमारी दिखेगा, डिजीज दिखेगा, वो भी कहीं ना कहीं डिजीज जो है इंडिया जैसा ही डिजीज आपको देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली बेनिफिट किस चीज में होगा, नेक्स्ट एग्जाम पे हमें बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं रिलेशन विथ इंडिया। देखिए दोस्तों 2015 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उज्बेकिस्तान विजिट किए थे। उससे पहले भी पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी उज्बेकिस्तान विजिट किया। उस टाइम से इंडिया के साथ उज्बेकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन है दोस्तों। अब बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड की। इंडिया के साथ जो उज्बेकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 300 मिलियन डॉलर का है। और आज के डेट में जो ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट बनने जा रहा है, जो कि ना आपका इराक होके आएगा, अगर वो ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन रास्ते में खुल जाता है तो आप समझ लीजिए ये बिलियंस में जाएगा, नंबर्स बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। और इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उज्बेकिस्तान का जो मिनरल्स है, जो माइंस है, वो अनएक्सप्लोर्ड है। अगर इंडिया का उस चीज का एक्सेस हो जाए दोस्तों तो उज्बेकिस्तान के साथ आने वाले टाइम पे इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा और इनके साथ हमारा जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन भी होता है। ये बोलने का सिर्फ तात्पर्य एक है दोस्तों कि जिस कंट्री में आपको भेज रहा हूं, हो सकता है वो कंट्री MBBS के लिए बहुत नया हो, बट उसके साथ इंडिया के बहुत अच्छा रिलेशन है। हमारे इंडियंस के लिए वो कंट्री नया नहीं है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि उज्बेकिस्तान इज अ वेरी चीप कंट्री। वहाँ का जो उज्बेकी सोम है, इंडिया का 1 रुपया मतलब वहाँ का 140 सोम। आप अगर कोई ढंग का रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे दोस्तों तो इंडियन रुपीज में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 रुपए में आप बहुत अच्छा खाना खा लेंगे। इंडियन रुपीज 10 रुपए में 1400 सोम में आप सिटी का कोई भी मेट्रो लीजिए, बस लीजिए, आप पूरा सिटी कहीं पे भी आप घूम सकते हैं सिर्फ 10 रुपए में। Now let's discuss about the main topic of this video, that is which university I am going to talk about. There are 5 medical colleges in Uzbekistan. सबसे ऊपर आता है अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरे पे आता है समरकंद, तीसरे पे आता है बुखारा, चौथे पे आता है ताशकंद एंड फिफ्थ इज फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जब 4icu.org, yes 4icu, 4 एज ए न्यूमेरिक, icu.org में जाएंगे और इसका वर्ल्ड रैंक चेक करेंगे दोस्तों। इसका कंट्री रैंक, यूनिवर्सिटी का जो कंट्री रैंक है वो 2 है, और जो 1 नंबर पे आता है वो कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, दैट इज ए जनरल यूनिवर्सिटी। तो अगर मेडिकल की बात करूं दोस्तों, अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन होल उज्बेकिस्तान। इसका अगर मैं फीस की बात करूं दोस्तों, द फीस इज $3,400 एंड द हॉस्टल इज $500। वीजा एक्सटेंशन एंड इंश्योरेंस का $200 एंड रजिस्ट्रेशन का $200 आपको पर ईयर चार्जेस लगेगा। इंडियन फूड आपको वहां पे मिल जाएगा। इंडियन स्टूडेंट बहुत सालों से इस कंट्री में पढ़ रहे हैं तो आपको सीनियर भी वहां पे मिल जाएगा। अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था 1955, विच इज अप्रॉक्स 65 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी। अगर इसका रिकॉग्निशन की बात करूं, दिस यूनिवर्सिटी इज वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल, WHO, ECFMG, GMC, and the degree is recognized by almost all the medical councils all over the world. ये इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इसका जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये यूएस के साथ भी इसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जर्मनी, स्वीडन, टर्की, इजराइल, इवन इसका जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ भी है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी
के जस्ट ऑपोजिट में 200 मीटर के रेडियस में दोस्तों शारदा यूनिवर्सिटी जो हमारे ग्रेटर नोएडा दिल्ली में है उसका ही एक कैंपस है। ये कैंपस जो है जस्ट ऑपोजिट टू द यूनिवर्सिटी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो आपको अंडीजन सिटी में ही आपको बहुत सारा इंडियन फेस एज एन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाएगा। अंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज ट्रेन्ड मोर देन 13,000 फिजिशियन। आप सोच सकते हैं द नंबर इज वेरी ह्यूज। 13,000 फिजिशियन को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं। इनके पास जो टोटल स्टाफ है वो 870 का है। और अगर बात करूं इस टोटल मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज है और कोई पढ़ाई यहाँ पे होता नहीं है, तो यहाँ पे मेडिकल के साथ साथ डेंटिस्ट्री भी है और पीजी भी है। एक तो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर मिलेगा और गाइड करने के लिए आपको पीजी के भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो डबल बेनिफिट है दोस्तों, एक तो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे एज ए मेंटर और पीजी का जो स्टूडेंट है वो भी एक गाइड के हिसाब से आपको काम करेगा। तो कभी भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर में कमी नहीं मिलेगी। अंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ 22 हॉस्पिटल एसोसिएटेड है। कैंपस में जो इनका हॉस्पिटल है वो दोस्तों जो डलीना रीजन है, डलीना रीजन मतलब फरगना, अंडीजन और नमनगन, ये तीनों सिटीज को मिला के एक रीजन बनता है वहां पे जिसको बोलते हैं डलीना रीजन। इस डलीना रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर कोई है वो है अंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का। इसको बोलता है द रेफरल हॉस्पिटल ऑफ डलीना रीजन। मतलब दोस्तों सिर्फ अंडीजन सिटी का नहीं, आसपास के जितने भी एरिया है उस सारे एरिया का कोई भी अगर क्रिटिकल केस हो तो वो सब हॉस्पिटल रेफर करता है अंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल को। अब बात करते हैं एनएमसी का गैजेट के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी जो है प्रॉपर मैच करता है दोस्तों। इनका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5+1 है। पूरे 5 साल आपको पढ़ाएंगे और 1 साल का इंटर्नशिप उज्बेकिस्तान में ही होगा। जो कोर्स फीस लगेगा वो आपको 6 साल के लिए लगेगा। जो कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम है दोस्तों और लाइसेंस के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी उज्बेकिस्तान पूरा करता है। अंडीजन स्टेट इंस्टीट्यूट का जो लाइब्रेरी है दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट ये है कि वहां पे इंडियन बुक्स आपको मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट का थोड़ा सा क्रेज रहता है कि मुझे इंडियन ऑथर का बुक पढ़ना है तो अंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल का। देखिए अंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल है एकदम कैंपस के अंदर है, एकदम कैंपस के अंदर है। इसमें 2 और 3 शेयरिंग रूम आपको मिल जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और अगर फैसिलिटीज की बात करूं दोस्तों, जिम मिल जाएगा, इंडोर आउटडोर गेम मिल जाएगा, कॉमन रूम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, डीवीडी प्लेयर्स भी वहां पे है। आपको अगर कोई मूवी देखना है, कुछ प्रोग्राम देखना है उसमें भी आप कर सकते हो। सैलून भी है, बुटीक भी है। तो आप समझ लीजिए कैंपस के अंदर जो हॉस्टल है दैट हैज ईच एंड एवरीथिंग व्हिच अ स्टूडेंट नीड। सो एट लास्ट दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा अंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी। एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दूसरा बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, एनएमसी का गाइडलाइन को पूरा कर रहा है। टोटल फीस एंड हॉस्टल को अगर हम इंडियन रुपीस में मल्टीप्लाई करके देखें तो फीस एंड हॉस्टल फॉर 6 इयर्स आपको 17 से 18 लाख में मिल जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छी बात है कि उसका जो क्लाइमेट है पूरा इंडिया के साथ मैच करता है, जिसके बदौलत जो डिजीज है वो पूरा इंडिया जैसे मिल जाएगा आपको। अगर टाइम डिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो सिर्फ 3 से 3.25 घंटे में आप डायरेक्ट कॉलेज पहुंच जाएंगे। यहां से आप कभी भी जा सकते हो। एट द सेम रीजन फ्लाइट कॉस्ट भी आपको दूसरी जगह के कंपैरिजन में बहुत कम मिलेगा। तो इन टोटल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई मुझे और कोई कंट्री नहीं जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुझे इंडिया जैसे वेदर चाहिए, ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए और इंडियन स्टूडेंट होना चाहिए, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान इज द सिटी जो कि ना मैं आपके लिए लाया हूं। आप YouTube में भी जो इंडियन व्लॉगर का जो वीडियोस है उसको भी आप देख सकते हैं एंड आई प्रॉमिस यू विल फॉल लव विद दैट कंट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू उज्बेकिस्तान इन अ वेरी फ्यू डेज। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या स्टूडेंट्स का रिव्यू हो। इसी चैनल पे आपको वो सारा वीडियोस मिल जाएगा। आप खाली बताइए आपको किस टॉपिक में चाहिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये देख रहे थे कि ऐसा कोई कंट्री मिले कि हमें बजट में भी मिले और इंडिया के आसपास मिले और वेदर भी सेम हो। तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको मेरे डे टू डे व्लॉगिंग चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँगा उज्बेकिस्तान और मैं हर एक चीज़ के बारे में वीडियो डालता हूँ, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए जिसमें मैं आपको डे टू डे व्लॉग जब मैं बनाऊँगा उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।